प्रशांत किशोर आजकल सिर्फ बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं, शिक्षकों की समस्याओं को भी वो गिना रहे हैं और शिक्षा में जो कमी है उसको भी उजागर कर रहे हैं। वो किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार शिक्षकों को राहत देने की चाहत रखते हैं या कोशिश करते हैं तो प्रशांत किशोर उस मुद्दे पे भी परेशान कर रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार शिक्षकों पर शिकंजा कसना चाहते हैं तो प्रशांत उस मुद्दे पर भी नीतीश कुमार को घेरते हैं। और आप देखे होंगे कि एक दिन पहले पटना के बापू सभागार में शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी को प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी जन सुराज में शामिल कराया है और इसको लेकर नीतीश कुमार खासा परेशान चल रहे हैं। बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो किसी सूरत में अपना ट्रांसफर नहीं चाहते हैं और सक्षमता पास बहुत सारे शिक्षक हैं जो ट्रांसफर चाहते हैं और बीपीएससी के जो शिक्षक हैं वो तो हर हाल में अपना तबादला चाहते हैं। वो तबादला नीति की इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तबादला नीति बिहार में आए और वो लागू हो और उनका ट्रांसफ़र हो जाए। और उनका दुख भी जायज़ है क्योंकि हमारे बीपीएससी शिक्षक 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, कोई 500 किलोमीटर दूर रह रहा है। सुदूरवर्ती इलाके में बीपीएससी शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है। जो शहर में लड़का रहता था, जो लड़कियां शहर में पली बढ़ी थी, जिनको 18 डिग्री टेम्परेचर में रहने की आदत थी, लेकिन नौकरी की मजबूरी ने उन शिक्षिकाओं को, उन बच्चियों को, उन युवकों को आज इस वर्ष 49 डिग्री टेम्परेचर में भी रहने को मजबूर कर दिया और वो भी घर से 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर। तो वो हर हाल में अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं। और जो बिहार के बाहर के शिक्षक हैं, जो कोई नोएडा से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, उनका तो दर्द कहिए मत। हालांकि वो कॉन्फिडेंट भी हैं क्योंकि वो आए थे नौकरी करने प्रदेश से, दूसरे प्रदेश से, तो यहाँ उनको दूर भी हुआ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिहार के शिक्षक हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़कर रह रहे हैं, उनके लिए तबादला ज़रूरी है। तो नियोजित शिक्षक हर हाल में तबादला नहीं चाहते हैं। अब इन दोनों मुद्दों को लेकर तबादला नीति तैयार किया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल तबादला को चुनाव तक टालना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से अनुरोध करते हैं, विनम्र अपील करते हैं, पहले की तरह, रोज की तरह आज फिर हम विनम्र अपील कर रहे हैं। आपके लिए लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है, आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दूसरी बात कि इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से प्रयास से, आपके एक छोटे से सहयोग से हमारा यह सूर्य विहार चैनल लगातार ऊंचाइयों पर जाएगा, चैनल बड़ा होगा। अभी 42,000 परिवारों का ये चैनल हो चुका है, जिसमें हम आप सभी हैं। और चैनल का बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, सरकार को झकझोरने जैसी ताकत बनना। तो आपसे हम फिर भी नम्र अपील करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के शिक्षा विभाग खासकर और नीतीश कुमार लगातार जो है उनकी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। शिक्षकों की हित भी सोच रहे हैं, बच्चों की हित भी सोच रहे हैं और बिहार की पूरा शिक्षा व्यवस्था एक देश भर में नया मॉडल पेश करे, एक नज़ीर बने, ये भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें कई पेच हैं। नियोजित शिक्षक किसी भी सूरत में ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक हर हाल में ट्रांसफ़र चाहते हैं क्योंकि 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़ कर रह रहे हैं और पाठक जी के गलत नीतियों के कारण वो एक तरह से सजा काट रहे हैं चंद रुपयों पर। उनकी सैलरी भी बहुत अच्छा नहीं है तो वो बहुत परेशान भी हैं। उतना पैसा आज के ज़माने में वो शेयर ट्रेडिंग करके भी कमा सकते हैं या कई प्लेटफॉर्म हैं, कई काम हैं जिसमें वो काम करके इतना पैसा अर्न कर सकते हैं।
लेकिन वो नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते थे, गवर्नमेंट नौकरी में भी भर्ती हुए, लेकिन पाठक जी के गलत नीतियों के कारण वो एक तरह से सजा भोग रहे हैं। तो उन शिक्षकों को ट्रांसफ़र भी चाहिए। और इन तमाम शिक्षकों की समस्याओं को हल करते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार बदलना चाहते थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर उनको परेशान कर रहे हैं। ट्रांसफ़र अगर नीतीश कुमार करें तब भी प्रशांत किशोर परेशान कर रहे हैं उनको, अगर ट्रांसफ़र ना भी करें तो वो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कोड़ है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशांत किशोर की जो दोहरी नीति है वो नीतीश कुमार को बहुत परेशान कर रही है। और अब शिक्षकों के बड़े शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी को शामिल करा लिया है जनसुराज में, और ब्रजवासी ने खुलकर सरकार के खिलाफ में बोला। वो बताया कि किस तरीके से शिक्षा विभाग में लूट हुई है, शिक्षकों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षकों को ट्रांसफ़र के नाम पर डराया जा रहा है, जांच के नाम पर उगाही किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ खोल रहे हैं प्रशांत किशोर, इस मुद्दे पर घेर रहे हैं नीतीश कुमार को। इधर अभिभावकों की समस्या सुन करके नीतीश कुमार जो है, और शिक्षकों की समस्या सुन करके उनकी ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण में भी परेशानी है। देना चाहते हैं वो ऐच्छिक स्थानांतरण करना चाहते हैं कि शिक्षकों को उनके होम ब्लॉक में रखें, होम डिस्ट्रिक्ट में रखें। होम डिस्ट्रिक्ट भी मिला है, लेकिन अब होम डिस्ट्रिक्ट में भी 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है स्कूल, जिसको स्कूल अलॉट होगा। और ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, हजारों शिक्षक हैं, 50,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं जिनको चॉइस जिला मिला ही नहीं है। नियोजित हैं, वो सक्षमता पास किए हैं, विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, लेकिन ऐसे शिक्षकों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है जिनको चॉइस जिला नहीं मिला है। यानी ट्रांसफ़र भी होगा तो उनको भी 300 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर जाना ही पड़ेगा। और ये तमाम पेच है जिसको सरकार जो है निपटाना चाहती है, लेकिन प्रशांत किशोर अड़ंगा डाल रहे हैं, दोनों स्थिति में उनको परेशान कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। नीतीश कुमार इसीलिए चाहते हैं कि चुनाव से तक इसको टाला जा सके और चुनाव के बाद सब कुछ ठीक किया जा सके। इस पर हमने खबर बनाया भी है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक साथियों का कमेंट लगातार आ रहा है। जो बीपीएससी के शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि ये जो है हमारे बारे में बोल रहे हैं कि ये नियोजित के एजेंट हैं, नियोजित की बात करते हैं। और जो नियोजित शिक्षक हैं, जो इनको हमारी बात, ये सच्चाई जो है, ये कड़वी सच्चाई उनको पसंद नहीं आ रहा, तो ये बोल रहे हैं कि ये बकवास कर रहे हैं। तो ये आप बहुत सारे शिक्षक साथ भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप मुझे अपडेट कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। तो ये सोचने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग नज़रिया होता है। और हम लोग या कोई भी जो डिजिटल चैनल चला रहे हैं या कोई भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, पत्रकार की सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो विश्वसनीयता होती है। तो कोई भी पत्रकार अपनी विश्वसनीयता को खोना नहीं चाहता है, मैं भी नहीं खोना चाहता हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पूंजी है। तो मैं कभी भी आपको गुमराह नहीं करता हूँ। मैं जेडीयू से, आरजेडी से और आला अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से हम लोग लगातार बात करते हैं, और जो कुछ बिहार में हो रहा है, जो कुछ आपके विभाग में हो रहा है, उस चीज़ों को हम लोग छान कर निकालते हैं और उसके बाद में आपके सामने परोसते हैं। जो ताज़ा अपडेट होती है वही आपको परोसते हैं। तो ताज़ा अपडेट यही है कि नीतीश कुमार शिक्षा विभाग को लेकर असमंजस में पड़ गए हैं। तबादला नीति 8 दिनों में, 1 सप्ताह में आने वाली है, लेकिन फिर हम आपको बोल रहे हैं ये कब लागू करेंगे नीतीश कुमार, ये कहना बहुत आसान नहीं है। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार विलम्ब हो सकता है। अगर आप बीपीएससी शिक्षक हैं तो आपको ये बात पसंद ना आए, और नियोजित शिक्षक हों तो आपको बहुत पसंद आए, लेकिन ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार इस मामले को लेकर फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार इसको भी पहले समझेंगे, देखेंगे कि इससे फ़ायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा। जिसमें फ़ायदा होगा नीतीश कुमार वही निर्णय लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। इसलिए कभी भी वो कोई कदम गलत नहीं उठाते हैं, जिसमें उनको फ़ायदा होगा, राजनीतिक तौर पर फ़ायदा होगा, वही कदम उठाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी वो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने आएंगे।